MCSA IAS चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? ए. विनय पिटक, बी. कथा सरित सागर, सी. राजतरंगिणी, डी. दीपवंश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजतरंगिणी। प्रश्न 2, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ए. संहिता, बी. ब्राह्मण, सी. आरण्यक, डी. उपनिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राह्मण। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ का साहित्यिक स्रोत नहीं है? ए. शतपथ, बी. गोपथ, सी. कौशिकी, डी. छांदोग्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, छांदोग्य। प्रश्न 4, उपनिषद कितने हैं? ए. 108, बी. 18, सी. 4, डी. 208। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 108। प्रश्न 5, संस्कृत रचना पंचतंत्र का लेखक किसे माना जाता है? ए. विष्णु शर्मा को, बी. चरक को, सी. सुश्रुत को, डी. नौभूति को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विष्णु शर्मा। प्रश्न 6, नागार्जुन कौन थे? ए. यूनानी शासक, बी. वैदिक ऋषि, सी. जैन भिक्षु, डी. बौद्ध दार्शनिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बौद्ध दार्शनिक। प्रश्न 7, चरक संहिता संबंधित है? ए. गणित से, बी. वास्तुकला से, सी. चिकित्सा से, डी. राजनीति से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चिकित्सा से। प्रश्न 8, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ए. महर्षि जैमिनी, बी. स्वामी रामदेव, सी. महर्षि पतंजलि, डी. महर्षि अरविंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महर्षि पतंजलि। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ए. योग दर्शन, बी. वेदांत दर्शन, सी. सांख्य दर्शन, डी. उपनिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपनिषद। प्रश्न 10, सांख्य संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए. गौतम, बी. पतंजलि, सी. कपिल, डी. कुमारिल भट्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कपिल। प्रश्न 11, निम्नलिखित व्यक्ति किस क्रम में भारत आए? ए. टॉमस रो, 2. फाहियान, 3. वेनसोंग। कूट की सहायता से बताना है। ए है 3-1-2, बी है 2-3-1, सी है 2-1-3, डी है 1-2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फाहियान, वेनसोंग और टॉमस रो। प्रश्न 12, चीनी यात्री वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ए. तक्षशिला, बी. विक्रमशिला, सी. मगध, डी. नालंदा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नालंदा। प्रश्न 13, हम आज यह कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? ए. महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, बी. शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियाँ हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं, सी. विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इसका विवरण है, डी. उस समय कृतियों में इन पक्षियों के विविध लेख हमें मिलते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। प्रश्न 14, पाषाण काल की आरंभिक अवस्था में मानव एक आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। ए. एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती थी, बी. उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे, सी. संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना, डी. जल संसाधनों की खोज के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना मुख्य कारण नहीं था। पाषाण काल में आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहने का मानव का। अगला प्रश्न है प्रश्न 15, निम्न में से किस स्थान में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ए. औंधे, बी. बोरी, सी. बागौर, डी. लखनिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बागौर। प्रश्न 16, तहकीक के हिंद पुस्तक की रचना किसने की थी? ए. अलमसूदी, बी. तारानाथ, सी. अलबरूनी,
डी प्लिनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अल-बरूनी। प्रश्न 17, इतिहास का पिता कहा जाता है? ए मेगास्थनीज को, बी टेरियस को, सी प्लिनी को, डी हेरोडोटस को। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी हेरोडोटस को। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग मिलता है? ए मध्यपाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग, डी पुरापाषाण युग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नवपाषाण युग। प्रश्न 19, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ए पसंदीदा शहर, बी माउंट ऑफ द डेड, सी रहने की जगह, डी एक बाजार क्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी माउंट ऑफ द डेड। प्रश्न 20, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी धौलावीरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी धौलावीरा। प्रश्न 21, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, बी उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, सी सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है, डी सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। प्रश्न 22, सिंधु सभ्यता में हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, जिस स्थान को कहा जाता था? ए ग्राम भोज का, बी गर्भगृह, सी प्रदक्षिणा पथ, डी मंडपम। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी मंडपम। प्रश्न 23, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। प्रश्न 24, मानव इतिहास में निम्न में से कौन सी अवधि या काल सबसे लंबी है? ए पूरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी महापाषाण काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल। प्रश्न 25, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण तटवर्ती शहर जिसमें बंदरगाह की सुविधा थी कौन सा था? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लोथल। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी पाटलिपुत्र, डी लोथल। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। प्रश्न 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन हैं। पहले कथन में है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। दूसरा कथन है यहाँ खेती तथा पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। सही उत्तर का चयन करें। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए सत्य है तथा बी असत्य है। दूसरा ऑप्शन है ए असत्य है तथा बी सत्य है। तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों असत्य हैं। चौथा ऑप्शन है आपका ए तथा बी दोनों सत्य हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी ए और बी दोनों कथन आपके असत्य हैं। प्रश्न 28, भारत के निम्न राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। प्रश्न 19, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? आपके ऑप्शन हैं, पहला है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है आलमगीरपुर, चौथा है हुलास। कूट की सहायता से आपको उत्तर देना है। आपके कूट हैं, पहला कूट है 1, 2, 3 और 4, दूसरा है केवल 1 और 2, तीसरा है 2 और 3, चौथा है 3 और 4।
इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी 3 और 4। आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से बलि प्रथा के प्रमाण मिले हैं? ए चनहूदड़ो, बी आलमगीरपुर, सी रंगपुर, डी मांडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए चनहूदड़ो। उम्मीद है प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।